रिकॉर्ड है हमारे पास। केवल 1.5 लाख बच्चा ऐसा जो पढ़ाई नहीं कर रहा, किसी भी कारण से पढ़ाई छोड़ गया होगा, या मानो उसको कोई काम मिल गया होगा, घर की जरूरत होगी। पर हम चाहते हैं कि 12वीं तो हर किसी को करनी ही चाहिए, 12वीं से पहले कोई बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। और बेरोजगारी 15 से 19 में जो हमारे पास आई है वो 2.33%, जिसको वो 57% बता रहे हैं, हमारे पास वो 2.33% है। बताओ 15 से 19 साल के लड़के 57% बेरोजगार हो सकते हैं क्या? बताइए। 15 से 19 के बच्चे 57%, आधे से ज्यादा बेरोजगार हो सकते हैं क्या? बताओ, हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। यही हाल उनका है। उनका 20 से लेकर 24 साल तक उन्होंने 41% बेरोजगारी दिखाई है। क्योंकि ये भी नौजवान ऐसा होता है जो या तो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, या कॉलेज में पढ़ रहा है, या कहीं ITI में है, पॉलिटेक्निक में है, कंप्यूटर सीख रहा है। तो इस उम्र में आकर के जो कुल संख्या है 26 लाख है, यानी 20 से 24, ये 26 लाख संख्या है। और 26 लाख में से 15.5 लाख विद्यार्थी हैं। यहां विद्यार्थी संख्या कम हो जाती है, बहुत लोग +2 के बाद छोड़ करके अपना कहीं ना कहीं लग जाते हैं। यहां रोजगारी जो बेरोजगारी है हमारे पास 11% है, 11.6%। 2,87,000 इनमें से बेरोजगार हमारे आंकड़े में। अब इनको लगातार काम चलता है, सरकार प्रयत्न करती है, लोग अपना प्रयत्न करते हैं। 2 लाख 3 लाख अगर ऐसे लोग होंगे, वो तो पढ़ाई खत्म करने के बाद कभी भी रोजगार की लाइन में होंगे ही। हम उसके लिए रोजगार की जो चीजें कर रहे हैं, उसके अंदर एक काम हमने जो किया, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जिसकी आय 1 लाख रुपए से कम है, उसके एक सदस्यों को हम काम कराएंगे। और उसको काम कराने के लिए हमने मेले लगाए हैं। उन मेलों में लगभग 3.5 लाख परिवारों के लोग आए हैं। 3.5 लाख परिवारों में से 1.5 लाख परिवार ऐसा है जिन्होंने कहा हम कोई ना कोई अपना काम करना चाहते हैं। आज बैंकों से, बाकी सरकार की योजनाओं से उनसे बातचीत करनी पड़ती है, लगभग 29,000 लोगों को, और हम जो है सैंक्शन करके उनको पैसा दे चुके हैं, उनका रोजगार खड़ा कर चुके हैं। सरकारी नौकरी नहीं है। 29,000 लोगों को हमने, उनको अपने पैरों पर, कोई भैंस बांधेगा, गाय बांधेगा, दूध निकालेगा, अपना बेच करके अपना काम करेगा, कोई छोटी दुकान करेगा, कोई प्राइवेट नौकरी करेगा, ऐसे 50 तरह के काम उसको बताए हैं। कुछ उसके अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं, स्किलिंग की ट्रेनिंग। आखिर लड़के छोटा छोटा काम स्किलिंग के बाद ट्रेनिंग लेके कर सकते हैं। अब एक मानो नाई का बेटा, वो कहता है कि मैं अभी सीखा कुछ नहीं हूं, मेरे पिताजी तो 10-20 ग्राहक उसके पास आते हैं, उसका रोजाना का गुजारा हो जाता है, वहां इतना पैसा मिलता नहीं है। हम कहते तुम अपना सैलून खोलो, 3 महीने की ट्रेनिंग करो, हम 2 लाख रुपया तुम्हें लोन लेके देते हैं। और एक शहर के अंदर किसी भी अच्छे बाजार में, अगर मानो अच्छे बाजार में नहीं तो कहीं दूसरे स्थान पर भी जहां 2 लाख से काम हो जाए, वहां जाकर के सैलून की दुकान खोल के कमाओ। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो रोजाना 1,500 2,000 रुपया कमा रहे हैं। क्योंकि आज अच्छे फैशन वाले लोग, पैसे वाले लोग सबको मिलते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया है, खाती का बेटा आज अगर कुछ सीख जाए तो सीखा हुआ काम बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में, मैसन, खाती, इनकी जरूरत है। विदेश के लोग हमसे मांगते हैं कि पढ़े लिखे सीखे हुए कुछ ड्राइवर भेज दो, कोई मिस्त्री भेज दो, कोई लोहार का काम करने वाले भेज दो, ऐसे लोग नर्सिस भेज दो। दुनिया के अंदर मांग है हमारे युवा की, लेकिन उसकी ट्रेनिंग ये हम करा रहे हैं। इसके लिए हमने अलग से यूनिवर्सिटी बनाई है, उस यूनिवर्सिटी में हम लोग काम दे रहे हैं। नई फैक्ट्रियों में 75% हरियाणा का युवा लगेगा, इसके लिए हमने कानून बना दिया है। हालांकि लागू इसी जनवरी से हुआ, जनवरी के बाद अब धीरे धीरे जब लोग लेंगे, हिसाब किताब अपना बताएंगे, तब पता लगेगा कि नई फैक्ट्रियां पुरानों पर लागू नहीं है। नई फैक्ट्रियां जो लगाएंगी वो 75% युवा जो हैं वो रोजगार हरियाणा के लोगों को मिलेगा। इसलिए मित्रों, रोजगार के नाते भी जो ये बोलते हैं, इनकी कलई मैंने खोल दी है कि ये झूठ के अलावा कुछ नहीं। किसी और ये ऐसा झूठ जनता भरोसा नहीं करती है। हमने तो सरकारी नौकरियां अभी CET के माध्यम से लगभग 36,000 लोगों को नौकरी उसमें मिलेगी। 80,000 लोगों को पहले हम नौकरी दे चुके हैं। 5,000 अभी सिपाही लगे हैं, 5,000 अभी क्लर्क लगे हैं, अभी लगे हैं ये, और बिना किसी पैसे के। गरीब आदमी के बच्चे को 5% का अतिरिक्त अंक देते हैं। भैया जो गरीब आदमी जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, 5% ले जाओ। अच्छा ये बताओ, सिपाही की नौकरी जिसके गांव में लगी है, हमारी अपनी या पड़ोसी या किसी के यहाँ, हमारे गांव में सिपाही की नौकरी लगी और बिना किसी को दिए कुछ लगी है, जरा हाथ खड़े करो। इतने लोग ऐसे हैं
और किसी से कोई आना पैसा लिया हो तो हमको बता दो, आधी रात से यूं निकाल लेंगे गेट्टे में खुट्टी डाल के, अगर किसी ने पैसे लिए हो तो भाई बहनों, मार्ग हमारा बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी आपकी सेवा के लिए हम लगातार लगे हैं। एक और जो ये खिलाफत कर रहे हैं आजकल, वो भी 1-2 मिनट में बता के फिर मैं आपकी घोषणाओं योजनाओं के बारे में बताऊंगा। वो है अग्निपथ योजना। खूब शोर मचाया इन्होंने। और अग्निपथ योजना में शुरू में क्या कहा, बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, 4 साल बाद क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और अभी हमने कहा कि 4 साल में उनको ट्रेनिंग के नाते ट्रेनिंग होगी, देशभक्ति की भावना सीखेंगे। घर बैठे रहेंगे तो कौन सा कोई उनको तुरंत नौकरी थोड़ी मिलनी है। वहां कम से कम तैयार होके आएंगे, और तैयार होके आने के बाद उनको कुछ पैसा मिल जाएगा, साथ लाएंगे, उस पैसे से अपना कोई काम कर सकते हैं। 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, आगे पढ़ाई कर सकते हैं। 10% का रोजगार हमारी जो केंद्र की संस्थाएं हैं, केंद्र के जो विभाग हैं, उन्होंने 10% का अपने अपने यहां रख लिया है। और अच्छा कोई काम धाम भी कोई कर सकता है। मैंने बाद में घोषणा की कि अगर उसको और कोई काम करना नहीं मिलता तो जिस दिन वो आएगा 6 महीने के अंदर अंदर हरियाणा सरकार गारंटी है उसको नौकरी देगी, हम सबको ले लेंगे। हमें तो सीखे सिखाए ट्रेंड नौजवान मिल रहे हैं, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। आज हम यही देखते रहते हैं कर्मचारी ईमानदार है कि नहीं है, क्योंकि धंधे तो सब लोग